हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू टॉपर जोन। होप वेल होंगे। और आपकी जो आगामी परीक्षा जो कि 18 फरवरी से स्टार्ट है, उसके लिए आपको पहले से ही शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे से एग्जाम करें। उसी को समझाने के लिए कि प्रश्न पत्र को हल कैसे करें, ओएमआर को फिल कैसे करें, और क्या ऐसा करें कि जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं, जिनके बारे में आपको कुछ एक दो कीवर्ड ही आते हैं, उनको कैसे हम हल करके अच्छे मार्क्स सिक्योर करें। ये वीडियो आप पूरा देखना, प्रॉपर पूरा वीडियो अगर आप अच्छे से देख के जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूं मेरे बताए गई अगर ट्रिक्स आप यूज करेंगे तो आपके कम से कम 5 से 6% नंबर बढ़ जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, ठीक है? तो पूरा वीडियो प्रॉपर अच्छे से देखना। यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, जो कि एग्जाम 18 फरवरी 2026 यानी कि कल से स्टार्ट है। तो प्रॉपर सबसे पहले मैं बात करूंगा ओएमआर की, कि ओएमआर को फिल कैसे करो। ज्यादातर अभ्यर्थी क्या गलती करते हैं? ओएमआर में गलती करते हैं। क्योंकि ओएमआर में गलती कर देते हैं और 20 क्वेश्चन ओएमआर पे ही आपको फिल करने होते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वो 20 नंबर आपके हैं, ठीक है? तो वो फिल करना बहुत अच्छे से आवश्यक है। सबसे पहले मैं बात किसकी करूंगा? ओएमआर की करूंगा। ये देखिए आप लोग, ये हमारी ओएमआर जो आपको वहां पे मिलेगी, ये ओएमआर है जो आपकी वहां पे ओएमआर जो है आपको जो मिलेगी ओएमआर। तो उसमें देखो सबसे पहले आपको जो है, जैसे कि इसमें पहले ये देखो मॉडल ओएमआर है ना, तो आपको पहले बता रखा। गलत तरीका क्या होता है कि आपको कभी भी ये नहीं कि आप जैसे कि एक गोला है तो आपको ऐसे ऐसे नहीं फिल करना है। गोला जो है वो ऐसे नहीं फिल करना है कि आप बिल्कुल हल्का ऐसे करके फिल करके छोड़ दिए, या इधर साइड में फिल करके इसको छोड़ दिए। और एक बात ध्यान रखना, ये नहीं कि इसमें देखो थोड़ा इसमें भर दिए फिर याद आया गया नहीं और ऐसा नहीं करना था, ये वाला सही था तो फिर इसमें कर दिए। अगर आपने एक क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके 2 गोले में एक गोला आपने अगर थोड़ा भरा और बाकी दूसरा तुमने गोला प्रॉपर भर दिया, तो वो क्वेश्चन आपका कतई चेक नहीं होगा और क्वेश्चन आपका गलत कंसीडर किया जाएगा। ये ध्यान रखना। तो गोला पूरा प्रॉपर, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 आपको सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो है आपका जो सी वाला पार्ट है आपका है, तो प्रॉपर केवल सी में ही आपको फिल करना है। एक बात तो ओएमआर में ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी मैं एक बात बहुत अच्छी बता दूं आपको, आपसे गलतियां होंगी ही नहीं। ओएमआर पूरे समझ लो, फिर बताएं कैसे फिल करना है। देखो पूरी प्रॉपर सी में ही भरना है, बाकी किसी डी, बी और ए में कोई आपको बिल्कुल जरा सा भी नहीं लगाना है। तो प्रॉपर अपना रोल नंबर वगैरह आप भरेंगे, ठीक है? पूरा प्रॉपर रोल नंबर वगैरह आप भरेंगे, और जो भी क्वेश्चन आप करेंगे, से पहले का ए आपने किया है तो पहले का इसमें आपको क्या करना होगा? ए लिख देना होगा। पहले का ए कर देना होगा, यहां पे आप ए लिखेंगे। अगर इसमें 11 में आपने सी किया है तो यहां पे क्या कर देंगे? सी कर देंगे। ऐसे करके आप जो है जो क्वेश्चन आप यहां पे फिल करेंगे, वो यहां पे आप क्या कर लेंगे? उनको भर भी देंगे। नीचे भी 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक जो है आपको नीचे संख्याएं जो दिखेंगी, उसमें भी आपको प्रॉपर क्या करना है? जो भी आपने ऊपर किया है उसको भी प्रॉपर आप नीचे क्या कर देंगे? फिल कर देंगे। जैसे कि आपने ऊपर जो मान लो 10 वाला जो क्वेश्चन आप था, 10 वाले में आपने डी किया है, 10 वाले में आपने क्या किया है? डी वाला ए किया है। अगर आप 10 डी करेंगे तो यहां भी जो 10 है वहां पे आपको एक बार क्या लिख देना है? डी लिख देना है। इसका प्रॉपर ध्यान रखना। मैं लेकिन आपको एक हैक बताता हूं, बहुत अच्छा हैक बताता हूं, अच्छे समझना। देखो जो आपको ओएमआर है, ठीक है, मेरी बात को बहुत ही समझना। जो ओएमआर है तो सबसे पहले कितने क्वेश्चन आने हैं? 20 क्वेश्चन आने हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए आपको जितने भी एग्जाम हैं, वो मैथमेटिक्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी एग्जाम हो, सब में आपको ओएमआर मिलेगी, सब में आपको 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। ध्यान ये रखना है कि जब भी आपको पेपर मिले, शुरुआत के 10 से 15 मिनट आप पूरा प्रॉपर आराम से अच्छे से पेपर को पहले पढ़ें, ध्यान से, एकदम बिना कोई कॉम्प्लिकेशन की आवश्यकता नहीं, अच्छे से आराम से उसको पढ़ें प्रॉपर। फिर जब जो ये 20 आपको एमसीक्यू मिलेंगे, जो भी आपको 20 एमसीक्यू मिले, तो ये नहीं कि आप एक एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 देखा और ओएमआर में जाके फिल कर दिया। ये नहीं करना है आपको। करना क्या है कि आपको ये 20 के 20 जो एमसीक्यू हैं, सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे। अगर हिंदी वगैरह है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, आप जान के बता देंगे कौन सा सही है। या अगर मैथमेटिक्स वगैरह है तो उसको सॉल्व करके सबसे पहले उसको पेपर पे ही टिक करना है। जो 20 एमसीक्यू होंगे उनको पेपर पे ही टिक करना है। और 20 के 20 हो सकता है आपको ना आते हो, 2-4 ना आते हो, तो उनको फिलहाल वहां छोड़ दो। हो सकता है आप 3 घंटे तक एग्जाम दोगे, आपका माइंड अच्छा वर्क करे और आपको याद आ जाए कि हाँ ये हरिशंकर प्रसाई इसमें है कि जयशंकर प्रसाद है, मैं हिंदी की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले पेपर में टिक कर लेना है, भरना नहीं है। ओएमआर कब भरनी है? जब पेपर का अंतिम आधा घंटा बचा हो, तब तक आपको जो कुछ याद आना होगा तब तक याद आ जाएगा और आराम से आप ओएमआर फिल कर लेना। लेकिन ये ध्यान रखना कि भूल ना जाना। दूसरी बात, मैं एक बात बता रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है कि शुरुआत में आपको हीट ऑफ द मोमेंट पे याद आएगा कि हाँ पहले का तीसरा सही है,
यानी कि अगर पूछ दिया गया हिंदी की प्रथम कहानी क्या है, अब तुमको समझ में नहीं आ रहा कुछ और तुम इंदुमती लगा दिए और तुमको थोड़ी देर बाद याद आया नहीं इंदुमती नहीं थी, रानी केतकी की कहानी थी, तो आपको बाद में याद आएगा। लेकिन अगर आपने OMR पे गोला फिल कर दिया तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू हैव नॉट एनी अदर ऑप्शन। सो आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले वो 20 क्वेश्चन जो हैं आपको कहां फिल करने हैं, पेपर पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना प्रॉपर जो है पेपर जैसे आपको सॉल्व करना है आप सॉल्व करिए, और इसके बाद ये 20 जो क्वेश्चन है ये बाद में जब 30 मिनट लास्ट के बचे उसमें फिल कर देना, अच्छे से फिल करना, 2 गोले कतई फिल ना हो, इसका मैं ध्यान रखना। OMR अगर आपने अच्छे से भर लिया तो समझ लो आधा काम आपका वहीं पे हो गया। मैं उसके बाद आगे बात करता हूं, मेरी बात को और थोड़ा गौर से सुनिएगा कि पेपर करना कैसे होता है। कोई भी एग्जाम हो, मैं बता रहा हूं जो है किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम आपका हो, यूपी बोर्ड में आप यूपी बोर्ड के हैं, किसी भी बोर्ड के हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, जो मैं चीज बताने जा रहा हूं सबके लिए यूजफुल है, हर एक सब्जेक्ट के लिए यूजफुल हो। देखो सबसे पहले आपको ध्यान किन बातों का रखना होता है, पहली बात कि हमको प्रश्न की शुरुआत कहां से करनी होती है, जो प्रश्न हमको सबसे अच्छे से आते हैं। जैसे कि मैं बात करूं हिंदी की, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में आप पहला प्रश्न जो है वो व्याख्या संदर्भ वाला बिल्कुल ना करें। व्याख्या आप कितनी भी अच्छी कर लें, कितनी भी सटीक कर लें, लेकिन 100% सटीक व्याख्या एग्जामिनर के अनुसार आप नहीं कर पाएंगे। तो मान लो अगर हिंदी का आप पेपर दे रहे हैं तो आपके प्रश्न की शुरुआत कहां से होनी चाहिए, प्रश्न की शुरुआत होनी चाहिए श्लोक से। प्रश्न की शुरुआत कहां से करेंगे आप, श्लोक। संस्कृत का एक श्लोक 100% हिंदी में आता है, अगर आपने नहीं याद किया हो तो आप याद कर लीजिए, सर्वे भवन सुखना करके एक है, वही याद कर लीजिए, वो आराम से लिख दीजिएगा, श्लोक से करो। अब श्लोक से करने क्या फायदा है, श्लोक में कुछ भी गलत होने के चांस नहीं है, जो 100% आप जो बुक में है वही उठा के आप लिख दोगे जाके। तो पेपर की शुरुआत कहां से करनी है, पहला पॉइंट, जो प्रश्न सबसे बेहतर आते हो, सबसे बेहतर, इस बात को ध्यान रखना, सबसे बेहतर आते हूं। आप लोगों ने एक बात कभी ना कभी जरूर सुनी होगी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका जो इंप्रेशन एग्जामिनर पे फर्स्ट पेज से पड़ेगा ना, वो आपका लास्ट इंप्रेशन होगा। ये बात मेरी बिल्कुल एकदम 100% श्योरिटी के साथ ध्यान रखना। तो पहली बात तो सबसे पहले प्रश्न वो सॉल्व करने हैं जो प्रश्न सबसे बेहतर आपको आते हों, जिसमें आप बना के ना लिखें, जिसके आपको कीवर्ड बहुत अच्छे से याद हो। तो क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करेंगे, जो प्रश्न सबसे बेहतर आते हो। और दूसरी बात मैं बता दूं कि ये कोई बात नहीं है कि पहले का पहला ही तुमको सबसे पहले करना है। अगर तुमको चौथा क्वेश्चन आता है अच्छा, या छठा क्वेश्चन पहले आता है तो तुम वो पहले कर लो। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप श्लोक से ही शुरुआत करना, सबसे बेहतरीन तो आपके लिए हिंदी में यही रहेगा कि श्लोक से शुरुआत करो। बाकी भी मैथमेटिक्स वगैरह का जो भी आप अगर पेपर दोगे तो उसमें जो भी प्रश्न आपको सबसे बेहतर आए वहां से आप शुरुआत करना। तो इस मेरी बात को याद रखना कि जो प्रश्न आपको सबसे बेहतर आता हो उसी से आप प्रश्न पत्र की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। दूसरी बात जो प्रॉब्लम यह होती है कि उनका क्या करें जो प्रश्न हमको नहीं आते हैं। तो मेरी बात ये ध्यान रखो, ये कोई कंपटीशन एग्जाम है नहीं, नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल होती नहीं है। आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको आते हो तो ठीक, ना आते हो तो ठीक। मैं उसके पीछे भी लॉजिक बता रहा हूं। देखो प्रश्न में 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है इंट्रोडक्शन, कोई भी प्रश्न हो सबसे पहले उसके बारे में बताते हैं कि ये किस बारे में बात कर रहा है, नॉर्मली ब्रीफ उसको करते हैं, फिर आती है मेन बॉडी और फिर लास्ट में होता है कंक्लूजन। तो प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं आता, लेकिन हर प्रश्न में कोई ना कोई कीवर्ड छिपा होता है जो उस प्रश्न का उत्तर स्वतः दे रहा होता है। आपको कीवर्ड तलाशना है और उसी के माध्यम से जो है प्रश्न का उत्तर बनाना है। मान लो आपने जो है महाराणा प्रताप का चरित्र आ गया और आपने महाराणा प्रताप का चरित्र नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ कीवर्ड हैं जो आपको बिल्कुल काम आएंगे वहां पे। कौन, कि वो एक साहसी योद्धा थे, वो एक निर्भीक योद्धा थे, वो कर्तव्य परायण थे, वो कभी हार नहीं माने। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं कि ये सब कीवर्ड होते हैं कि आपको इनको सेंटेंस के रूप में पिरो करके और आप अच्छे से जो है एग्जाम में लिख देंगे। और एग्जामिनर के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो आपका एक एक लाइन पढ़ेगा जाके। मैंने शुरुआत इसीलिए बताई कि वहां से करना है जो प्रश्न सबसे बेहतर आते हो। एग्जामिनर पे आपका इंप्रेशन बढ़िया पड़ गया, उसके बाद आपको वो सारे प्रश्न जो आपको बेहतर नहीं आते हैं, खासकर व्याख्या करने वाले प्रश्न, कि कोई भी व्यक्ति जो है सटीक पढ़ के नहीं जाता। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसे लिखना हो तो ऐसे कौन सटीक पढ़ के जाता है, ऐसे में एग्जामिनर क्या देखेगा, तुम्हारी हेडिंग्स देखेगा, कुछ कीवर्ड जो हिंदी के आप बेहतरीन लगाते होंगे उनको देखेगा। तो एग्जामिनर पूरा तुम्हारा आंसर पढ़ेगा ही नहीं। तो जो प्रश्न तुमको नहीं आते हैं उनको अच्छे अच्छे कीवर्ड डाल के पिरो के छोड़ना नहीं है और लिखना पूरा है। एक बात और ध्यान रखना कि जो इसमें कोई भी पेपर हो,
मैं हिंदी की कल की ही बात कर लूं, जो टाइमिंग होती है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट? क्योंकि जो मान लो आप शुरुआत करते हैं, शुरुआत में आपने बहुत अच्छी राइटिंग बनाने के चक्कर में जो है कम प्रश्न के लिए बहुत अधिक समय आपने ले लिया, और लास्ट में आपके पास निबंध बच गया, लास्ट में आपके पास एप्लीकेशन बच गई, लास्ट में आपके जो है आपको व्याख्या भी करनी है, संदर्भ भी लिखना है, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको ना हो, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट शुरुआत से ही करना, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये भी ध्यान रखना। तो अच्छी राइटिंग बनाना, शुरुआत के 3-4 पेज में बहुत अच्छी राइटिंग लिखना, लेकिन टाइम का विशेष ध्यान रखना, प्रश्न अपने समयानुसार ही आप अटेम्प्ट करना, ठीक है। और एक बात, आज जैसे आपका कल एग्जाम है, तो ये तो हो गया कि आपको कॉपी कैसे फिल करनी है, कैसे क्या करना है, और जो है क्या नाम है अटेम्प्ट कैसे क्वेश्चन करने हैं। शुरुआत कहां से करेंगे? जो प्रश्न सबसे बेहतर आते होंगे, ठीक है। टाइमिंग का विशेष ध्यान रखेंगे, जो प्रश्न नहीं आते होंगे उनके साथ क्या करेंगे, कुछ कीवर्ड जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे उनको डाल के अच्छे से जो है उन कीवर्ड को पिरो के सेंटेंस बना के अच्छे से क्वेश्चन कर देंगे, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। हाँ, वर्ड लिमिट का भी बहुत ध्यान रखना, यह नहीं कि आपको व्याख्या अगर आती है किसी प्रश्न की तो 3 पेज में व्याख्या ही लिख दिए जाके, वो तुम्हारे 3 पेज एग्जामिनर नहीं देखने वाला, उसको जितना चाहिए, जितना वर्ड लिमिट है, जितनी शब्द सीमा है उतना ही उसको चाहिए, तो उसको इंप्रेस करने का कतई प्रयास ना करना। और एग्जामिनर तुमको, तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारे नॉलेज को नहीं देख रहा, वो केवल क्या देखेगा, जो कि तुमने कॉपी पे लिखा है, तो इसका भी ध्यान रखना। शब्द सीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड लिमिट का एकदम ध्यान रखना, बहुत अधिक ना लिखना, वरना तुम्हारे बहुत अधिक लिखने के चक्कर में कुछ क्वेश्चन जो होंगे आपके बिल्कुल छूट ही जाएंगे, तो इसका भी ध्यान रखना। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, एकदम काम होके, शांति से, अच्छे से सोच के लिखें। इधर उधर हमको देखना नहीं है, कोई क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, पूरा फोकस अपनी कॉपी पे है। वो जो 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, तुमको 3 घंटे 15 मिनट पूरे के पूरे यूटिलाइज करने हैं, एक भी मिनट छोड़ो, एक भी सेकंड तुमको वेस्ट नहीं करना है, अच्छे से करना है सारी चीजें। ओएमआर का विशेष ध्यान रखेंगे, उसके बाद जो मैंने चीजें बताई हैं वो एकदम सारी चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और जो तुमको बेहतर चीजें आती हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से बना के रखना। आज इससे कल हिंदी का लास्ट जो है, कल हिंदी का पेपर है, आज लास्ट डे है। अब आप क्या करोगे, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका अच्छे से रिवीजन कर लो, उससे संबंधित प्रश्न आने हैं। और आप जो है अलंकार, रस, छंद, जो हिंदी व्याकरण है उसका रिवीजन कर लो, उसके प्रश्न आने हैं। और हाँ, प्रैक्टिस कर लो कि हमको संदर्भ कैसे लिखना है, संदर्भ कल कैसे लिखेंगे, गद्यांश में संदर्भ कैसे लिखते हैं, पद्यांश में संदर्भ कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आप समझें, सीखें और आगे बढ़ें। आप सबको तुम्हारे एग्जाम के लिए जो है अग्रिम शुभकामनाएं। नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक दिखेगा, उसको आप ज्वाइन कर लें, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज मिलेंगी, एग्जाम से रिलेटेड नोट्स मिलेंगे, और जितनी भी प्रॉपर जानकारी है वो आपको आपके बोर्ड से रिलेटेड मिल जाएगी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।